नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 के मैथ का हम पढ़ रहे हैं अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फुल मार्क्स अटेंड करने के लिए आपको पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे से आना चाहिए। वो पूरी पढ़ने के लिए सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सकें। अब एग्जाम्पलर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 में आपको क्या दिया गया है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है। 2.1 में क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है। अब पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया है उसका एक जीरो दिया है, क्या, -3। -3 क्या दिया हुआ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिया है। तो आपको जो वेरिएबल के दिया है उस वेरिएबल की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो वन ऑफ द जीरो, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया था, के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, और इसका जीरो कितना है, इसका जीरो कितना है, -3। जीरो का मतलब क्या होता है कि इसे पुट करने से इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये आपका पॉलिनोमियल है। मैंने इसमें एक्स की प्लेस पे क्या पुट कर दिया, -3। एक्स की प्लेस पे क्या पुट करा, -3 पुट करने से क्या आ रहा है, के -1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस के इंटू -3 प्लस का 1। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। अब 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, के -1 माइनस का 3 के प्लस का 1 आया इतना। अब मल्टीप्लाई करा, 9 इंटू के 9 के -9 -3 के प्लस 1। यहां से 9 में से 3 गया तो क्या बचा, 6 के, 9 में से 1 गया तो बचा 8। अब जब आपने इसको पुट करा तो इसकी वैल्यू क्या आ रही, पॉलिनोमियल की जीरो आ रही है, क्योंकि ये जीरो पॉलिनोमियल आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से k इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस के हट गया तो प्लस का, मल्टीप्लाई का 6 गया डिवाइड में, कितने टाइम कैंसिल होगा, 4/3। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। 4/3 देखिए और आंसर को टिक करिए। क्या दिया, 4/3, कौन सा वाला है, 4/3, ये 4/3 है। ए 4/3 कितना है आपके पास, ए आपका आंसर है ना। मतलब आपको जब भी किसी भी क्वेश्चन में एक जीरो दिया रहेगा तो आपको उसे पुट करना है किसमें, पॉलिनोमियल में, और उसमें से जो वेरिएबल बचा है उस वेरिएबल की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 4। -3 एंड 4 इसमें से किस पॉलिनोमियल के जीरो है। तो जीरोस आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या क्या गिवन है, एक होता है अल्फा और एक क्या होता है, बीटा। अल्फा दिया -3 मान लो, और बीटा दिया कितना, 4, है ना। अल्फा की वैल्यू कितनी दी, -3, और बीटा की वैल्यू क्या दी हमें, 4। तो हम पहले सम ऑफ जीरो निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, -3 प्लस 4 मतलब कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 1। फिर अल्फा इंटू बीटा कितना है, -3 इंटू 4 कितना आ रहा, -12। तो सम ऑफ जीरो आ गया 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया -12। इक्वेशन होती के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, के अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1x प्लस का माइनस का 12। अब ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 12, तो ये साइन दे दिया प्लस का, मतलब ये वाला इसका आंसर नहीं है। दूसरा, दोनों पॉजिटिव दे दी, ये भी आंसर नहीं है। इसमें भी एक पॉजिटिव नेगेटिव दिए, ये भी आंसर नहीं है। फिर ये तो लग ही नहीं रहा क्वेश्चन जैसा, तो हम इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस का 6। चाहूं तो मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले लूं, या फिर क्वेश्चन में दिया उसी को सॉल्व करते हैं, एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस का 6। एलसीएम लिया 2 आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 6 2 जा 12, पूरे के डिनोमिनेटर में कितना है 2, तो उसको मैंने कहा लिखा आगे, तो बन गया इसके जैसे, के की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 1/2। तो कौन सा वाला आंसर हुआ हमारे पास, सी। आया सबको समझ में, मतलब जीरोस दिए हैं तो आपको पहले सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, फिर उसको क्या करना है, इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी आर 2 एंड -3। अब आपको जीरोस दिए हैं तो ए और बी की वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पे ये होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी क्या दिया था, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, माइनस का
माइनस का बी की प्लेस पे क्या है ए प्लस 1 और ए की प्लेस पे कुछ भी नहीं, मतलब कितना है 1। अब जीरो दिए 2 एंड 3, तो ए की यहाँ पे 2 पुट करा, बी के -3 का पुट करा, माइनस ए -1, यहाँ से -1 माइनस को इधर आया तो किसका होगा प्लस का 1 माइनस ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0। ए कितना आ रहा है 0, ए 0 आया। और बी क्या हुआ था अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी पुट करी आपने 2, बीटा की वैल्यू माइनस का 3, सी क्या लिखा है बी लिखा है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 6। तो बी की वैल्यू माइनस का 6, ए की वैल्यू 0 है ना, बी की वैल्यू -6, ए की वैल्यू 0, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है ना, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू -6, तो इसका आंसर कौन सा हुआ डी वाला। ठीक है, किस टाइप से सॉल्व करना आपको आ रहा है क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे डिजिट्स चेंज करेंगे, बाकी क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे आपको बोर्ड में। फिर क्वेश्चन नंबर 4, दी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल के क्वेश्चन बताए थे आपको कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी क्वेश्चन में आता है कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं, तो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब के क्या होता है कोई भी कांस्टेंट, के की वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो जितने नंबर से पुट करेंगे उतने अलग अलग पॉलिनोमियल मिलते आएंगे। तो हमेशा इसका आंसर क्या रहेगा जो भी मोर देन वाली कंडीशन रहेगी, मोर देन 3 है तो मोर देन 3, मोर देन 4 होता है, मोर देन 2 होता है तो मोर देन 3 इसका क्या है आंसर है। ठीक है आया समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दी जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस का 99x प्लस का 127। आपसे बोला गया इसके जीरोस का मतलब क्या पढ़ा हमने, जीरोस का मतलब क्या होता है जिसे पुट करने से आंसर 0 आ सकता है। अब सब पॉजिटिव दिए, सब वैल्यू क्या दी पॉजिटिव दिए, तो x की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। क्यों होगी नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तभी तो जाके इसका आंसर क्या आ सकता है 0। यदि x पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर क्या 0 आएगा, इसका आंसर 0 कब आएगा जब x की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। सभी साइन प्लस के हैं तो यहाँ पे दोनों के दोनों इसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव, दोनों के दोनों आंसर इसके क्या आएंगे नेगेटिव आएंगे। ठीक है ऐसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला दी जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। दी जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरो क्या होंगे तो आपको बताना है किस टाइप से। देखो वापिस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, तो इसके जीरोस कैसे होंगे, इसके अपोजिट साइन मतलब नेगेटिव। जीरोस कैसे होंगे नेगेटिव, जीरोस नेगेटिव होंगे तब जाके इसका आंसर 0 आएगा। दी जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कैन नॉट बी पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव नहीं हो सकते। अब इन्होंने बोला कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव, कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव मतलब यहाँ पे हो सकता है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो। इस लाइन का मतलब क्या है कि कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, दोनों में से कोई सी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, तब जाके क्या आएगा उसका आंसर 0 आएगा। कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। ऑलवेज अनइक्वल, तो इक्वल वाली अनइक्वल वाली तो कंडीशन आई नहीं रही है। इक्वल अनइक्वल कब होता है जब d इक्वल टू 0 हो जाए, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू चेक करते हैं इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल। अभी यहां पढ़ा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में था, इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या दिया है इक्वल जीरोस दिए, मतलब d इक्वल टू क्या होता है 0। हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब नेचर ऑफ रूट डिस्क्रीमेंट इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा तो उसके रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। b स्क्वायर इक्वल टू 4ac कब हो सकता है, देखो स्क्वायर है तो ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, स्क्वायर है तो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। अब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव कब हो सकती है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव कब हो सकती है या तो दोनों प्लस के हो या दोनों किसके हो माइनस के। तो पहला दिया है a एंड c है अपोजिट साइन, मतलब a प्लस का हुआ है और b माइनस का हुआ तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस है, नहीं चाहिए हमको। बी एंड सी, सी से मतलब ही नहीं, बी से मतलब ही नहीं है, बी के ऊपर क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो ये दोनों भी इसके आंसर नहीं है। ए एंड सी हैव द सेम साइन,
ए और सी के दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे, तब जाके उसके रूट क्या होंगे, इक्वल आएंगे। एक बार फिर से तीनों क्वेश्चन फिर से समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 में जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉइंट पूछे, उन्होंने किस टाइप के, दोनों प्लस के साइन है। यहाँ पे अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मुझे इसका आंसर जीरो चाहिए। किसी भी चीज का आंसर क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो इसका आंसर जीरो कब आएगा, जब ये सारी वैल्यू क्या आएगी, एक दूसरे को कैंसिल करेगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इनको सबको आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे। कैंसिल कब होगा, जब किसका साइन होगा, माइनस का साइन होगा। अब ए बी सी तो दे दिया, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो हमने यही लिखा यहाँ पे कि बोथ कोने, दोनों नंबर क्या होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि एक्स के दो अलग अलग रूट आ रहे हैं ना। वैसे इसमें भी दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, मतलब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यहाँ पे हमने क्या करा, डिस्क्रीमेंट इक्वल टू, क्यों पुट कर डिस्क्रीमेंट, क्योंकि उन्होंने क्या दिए थे, रूट यहाँ पे आपको इक्वल दिए थे। जब भी रूट क्या दिए रहेंगे, इक्वल दिए रहेंगे, तो डिस्क्रीमेंट किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। डिस्क्रीमेंट जीरो के बराबर आया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। माइनस की वैल्यू दिलाए किसके हो गए, प्लस की। अब ए और सी दोनों या तो पॉजिटिव, दोनों या तो नेगेटिव, तो दोनों के साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आया। सपोज हमने, अब इसके आगे खाली पेज इतने सारे, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज नेगेटिव, एक जीरो नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ अदर, इज द नेगेटिव ऑफ अदर देन। अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा। इसका मतलब क्या, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा। क्या बोला एक बार फिर से, if one of the zero of quadratic polynomial is in a form of x square plus ax plus b is negative of other, एक जीरो क्या, दूसरे का नेगेटिव, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करी, बीटा क्या क्या लिख दिया मैंने, माइनस का अल्फा है ना, यहाँ पे दोनों एक दूसरे नेगेटिव है, तो माइनस बीटा प्लस बीटा, तो ये कितना आ गया, जीरो। तो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या आ रही, बी कौन सा है आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ये वाली वैल्यू क्या आ गई, जीरो, ये वाली वैल्यू क्या आ गई, जीरो। फिर अल्फा इंटू बीटा करा, सी अपॉन ए। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या, दोनों बीटा इंटू बीटा इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन में कितना दिया बी, तो बी इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस बीटा स्क्वायर है ना। तो यहां से हैज नो लीनियर टर्म, दोनों में सेम दिए, दोनों के दोनों क्या, नो लीनियर टर्म। नो लीनियर टर्म मतलब कि इसमें ये वाली वैल्यू आएगी ही नहीं, जीरो आ रही मतलब नहीं आ रही, मतलब इन दोनों में से, इन दोनों को तो हटा दिया अपन ने। अब दी कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। अब देखो कांस्टेंट टर्म मतलब ये वाली वैल्यू, कि नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी। अब एक्स स्क्वायर, रफ करो, एक्स स्क्वायर प्लस इस टर्म को हमने क्या लिख दिया, जीरो प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, माइनस का बी। और यदि ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस जीरो माइनस का बी इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, तब बी। तो यहाँ से रूट हटेगा, तो रूट के अंदर किस टाइप की वैल्यू आ रही है, नेगेटिव। तो ये आता है क्या, ये वाली वैल्यू नहीं आती। तो रूट के अंदर कौन सी वाली वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, हैज नो लीनियर टर्म, ये तो ठीक है। द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म क्या आएगी आपकी, कांस्टेंट टर्म क्या रहेगी आपकी, नेगेटिव। तो आंसर कौन सा रहेगा, ए वाला। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो दूसरे जीरो के अपोजिट है। तो मतलब अल्फा इक्वल टू क्या है, इसको पूरा एक बार और अच्छे से लिख लेते हैं। है ना, अल्फा इक्वल टू क्या है, अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। अब हमारे पास इक्वेशन दी थी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो आपने अल्फा प्लस बीटा करा, किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर। यहाँ पे बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू आया ए, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, जीरो है ना। तो नो लीनियर टर्म मतलब ए जीरो है, मतलब ए है ही नहीं वहां पे ना, इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर
प्लस क्या बचा b। अब बोला कि कांस्टेंट टर्म या तो नेगेटिव होगी या कांस्टेंट टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब ये पॉजिटिव होगी या फिर ऐसा हो सकता है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी, तो माइनस का होगा या प्लस का। इक्वल टू जीरो पुट करा तो स्क्वायर हटा माइनस का बी और इधर एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस का बी, तो इसको हटा तो क्या लगता है रूट के अंदर नेगेटिव। तो ये इमेज नहीं, इस टाइप के नंबर आपने पढ़े ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आया, एक्स की वैल्यू आ गई रूट के अंदर बी। तो आपका आंसर कौन सा आ गया, ए वाला। आपका आंसर कौन सा आया, ए वाला। आया सबको समझ में, तो लड़ गई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस टाइप का बनता है, ये बनता है किससे ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा है आपके पास, अपोजिट लगाना था, कौन सा ग्राफ नहीं है, कौन सा वाला ग्राफ नहीं है, इसका आंसर कौन सा होगा आपका, डी। आया सबको समझ में। तो ये थे ऑब्जेक्टिव। अब एक्सरसाइज जो 2 है उसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं। कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव इक्वल जीरोस फॉर सम ऑड नंबर के ग्रेटर देन 1। अब इक्वल जीरोस हो सकते हैं कि k की वैल्यू किसी भी ग्रेटर देन 1 के लिए। तो ग्रेटर देन 1 के लिए मतलब कोई सा ही बड़ा नंबर लो, k से 1 से बड़ा ऑड नंबर, कौन सा नंबर लेना आपको, ऑड नंबर। मतलब मैंने k इक्वल टू क्या लिखा, 3, k इक्वल टू 3, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, अपन सभी के लिए चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3k प्लस k, 3x आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अब बोला उन्होंने क्या, इक्वल जीरोस। इक्वल जीरोस कब होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac के बराबर होता है। b क्या लिखा मैंने, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3, तो 9 क्या नॉट इक्वल होता है 12 के। अभी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या जाएगा, आया समझ में। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ें। कैन दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, पॉलिनोमियल दे दिया, हैव इक्वल जीरोस। इक्वल जीरोस कब होते हैं, जब डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला सबको याद है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, माइनस का 4ac इधर गया तो किसका हो गया, प्लस का। अब हमने जो अपने मन से नंबर लिया था उनको पुट करा, क्या इक्वल आते, तो ये यस आता, इक्वल नहीं आया इसलिए क्या है, नो। आया सब समझ। अब ट्रू फॉल्स बताना है। ट्रू फॉल्स के लिए है ना, और एक और चीज, आपने इतना पढ़ा यहां तक वीडियो देखा पर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, पहला काम क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे फिर हम पढ़ते हैं ना। करा करा कर लिया, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, है ना। अब हमको समझना जरूरी ट्रू फॉल्स है, ऐसा नहीं कि पेपर में आएगा हम ट्रू फॉल्स करना, एग्जाम में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वहां ट्रू और फॉल्स नहीं पूछेंगे। तो हमको ध्यान से समझना क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। If the zero of quadratic polynomial a x square plus b x plus c are both positive, a x square plus b x plus c जीरोस, x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, x की वैल्यू क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव, देन a b and c have the same sign। देखो a b और c सेम साइन, सेम साइन या तो तीनों प्लस के या तीनों माइनस के। माइनस का साइन मैंने कॉमन लिया, वापस क्या होगा, पॉजिटिव। अब बताइए यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है क्या, जिससे इसका आंसर 0 है। वो तो कंपलसरी है ना कि इस कंडीशन में x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि नेगेटिव होगा तभी तो जाके उसका आंसर आएगा, पर वो क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो इसका आंसर ये क्या है, कौन सा स्टेटमेंट दिया है वाला, फॉल्स दिया है। कौन सा स्टेटमेंट दिया वाला, फॉल्स दिया है ना। सभी प्लस है तो आंसर 0 कैसे लाओगे, आंसर 0 लाने के लिए x की वैल्यू तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए ना। तो यहाँ तो पॉजिटिव, ये देखो सब प्लस था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव बच्चे सोचते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया तो फिर पॉजिटिव बन गया। तो इसका आंसर 0 लाने के लिए आपके पास x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं नेगेटिव होना चाहिए। इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, मैंने ग्राफ ड्रॉ करा और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट कैन नॉट बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, है ना, इसके जीरोस क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो उन्होंने बोल दिया इट कैन नॉट,
कैन नॉट मतलब गलत बोल रहे हैं, ये गलत है, पोइनोमियल नहीं है, तो ये तो है तो पोइनोमियल, तो ये स्टेटमेंट फिर उन्होंने क्या बोल दिया, कैन नॉट की वजह से उनका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। इट कैन बी क्वाड्रेटिक पोइनोमियल, वो क्वाड्रेटिक पोइनोमियल हो सकता है। आया, इफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोइनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, मतलब जो ग्राफ है एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे, ये बना दिया मैंने। इट नॉट टू बी क्वाड्रेटिक पोइनोमियल, फिर वही बोला, इट नॉट टू बी क्वाड्रेटिक पोइनोमियल इफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, उन्होंने बोला है इट नीड का मतलब क्या है, इट नीड नॉट टू बी क्वाड्रेटिक पोइनोमियल, तो वो तो है ना, कंपलसरी है क्वाड्रेटिक पोइनोमियल, तो ये ट्रू है। एक बार फिर से, दोनों में कंफ्यूज, मैं नोट की वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सेकंड वाले में क्या बोला है, इफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोइनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, जो ग्राफ बनाया एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां तक तो ठीक है। इट कैन नॉट बी मतलब ऐसा नहीं हो, क्वाड्रेटिक पोइनोमियल नहीं होगा, ये तो क्वाड्रेटिक पोइनोमियल है, उन्होंने बोला नहीं होगा, तो मतलब क्या कर दिया उन्होंने, अपना स्टेटमेंट गलत कर दिया, हमने क्या लिखा, फॉल्स लिखा, है ना, वो तो होगा। फिर इसके बाद वाला भी सेम ऐसे दिखता है, इफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोइनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो क्वाड्रेटिक पोइनोमियल, इट नीड नॉट टू बी, तो ऐसा वो क्वाड्रेटिक पोइनोमियल नहीं होगा, वो तो होगा, तो क्या है ये, ट्रू, ठीक है। दी ओनली वैल्यू ऑफ के की सिर्फ वो वैल्यू फॉर विच द क्वाड्रेटिक पोइनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के हैज इक्वल जीरोस इज 1/2, दी वैल्यू ऑफ के की वैल्यू जिसके लिए इसके जीरो क्या होंगे, इक्वल होंगे, इज 1/2, है ना। तो क्या दिया, के एक्स स्क्वायर दिया प्लस एक्स प्लस के की वैल्यू उन्होंने बोला 1/2, तो हमसे बोल रहे हैं के की वैल्यू पता करते हैं अपन, तो हम कैसे निकालते हैं, इक्वल जीरोस के लिए डिस्क्रीमेंट इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या पुट करा, 0 पुट करा, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4ac आ गई, बी की यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब कितना है 1 का स्क्वायर, 4 ए किया लिखा के, सी किया भी क्या लिखा के, तो 1 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर, इसको हटा दो क्या लग गया, रूट 1/4, 1/4 का रूट आता प्लस माइनस 1/2, तो हमारे पास पॉजिटिव का 1/2 और नेगेटिव का 1/2, परंतु किंतु बंधु उन्होंने तो बोला है 1/2, तो सिर्फ क्या बोल रहे हैं, एक से ज्यादा हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 1/2, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या दे दिया उन्होंने, फॉल्स दिया। तो मतलब इसमें सिर्फ कौन सा वाला ट्रू है, थर्ड वाला ट्रू है, बाकी सब क्या है, फॉल्स है ना। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज कौन सी, 2.1 और 2.2, है ना। अब आपने तो सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को लाइक भी कर दिया, पर अपने दोस्तों से भी कराइए, और ये जो पढ़ा है इसके पीडीएफ के लिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन के लिए, है ना, सिर्फ क्वेश्चन से जो उसमें दिए हैं, जो रिड्यूस हो गए वो सब हटा दिए, उसकी पीडीएफ के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहां से चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और कुछ डाउट होता है तो वहां पे भी आप पूछ सकते हो, यहाँ पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।